नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल बुक लिस्ट और मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। तो ये मेरा खुद का मतलब सेट पैटर्न है, वही मैं फॉलो करता हूँ, उसी से नंबर आए हैं। पिछले कुछ सालों में क्वालिफाई कर रहा हूँ इजीली। लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि मेरे 141 मार्क्स थे लास्ट प्रीलिम्स में। तो एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको अप्रोच बताया था, और एक स्लिप ऑफ टंग ये हुआ था कि मैंने ये बोल दिया था कि जिनके पास ज़्यादा समय होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जबकि मेरा बोलने का मतलब ये था, जो जॉब में होते हैं और जिनके पास टाइम क्रंच होता है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अपने मटेरियल्स को बहुत शॉर्ट रखते हैं। नंबर ऑफ़ जो मटेरियल्स होते हैं उनके पास वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल रिवीजन पे जाना होता है। ठीक है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो 4 मटेरियल्स को ट्राई करें। ठीक है, तो वही अप्रोच रखते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा करंट अफेयर्स आता है। तो करंट अफेयर्स जैसा कि हम जाते हैं, वेटेज इसका 32 से 36 क्वेश्चन होता है। किसी साल थोड़ा कम, किसी साल थोड़ा ज़्यादा, और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्लोटर होते हैं, किसी एक कैटेगरी में उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो शायद इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटी में भी हो सकता है, लेकिन वो करंट अफेयर है तो करंट अफेयर ही मानेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि हमें कोई भी एक मैगज़ीन पकड़नी है, कोई भी एक मैगज़ीन पकड़नी है और उसको अच्छे से पढ़ना है ना। हमें ट्राई नहीं करना तो ये भी भेज दो 4 जगह, कोई टेलीग्राम चैनल पे कुछ 3-4 मैगज़ीन भेज दिए तो कुछ नहीं, है ना। और सिंपल एक आई दृष्टि पकड़नी है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और उसमें से भी कीवर्ड्स को निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि आप समझिए मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्डली कुछ क्वेश्चन आते हैं। मतलब कह लीजिए 10% क्वेश्चन होते हैं या 15% क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप समझिए 85 से 85 क्वेश्चंस वही सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन को फिल्टर आउट कैसे करोगे कि आप डायरेक्ट फैक्ट्स को देखते हो, डायरेक्ट चीज़ों को। तो जितने ज़्यादा फैक्चुअल आप चीज़ें देखोगे उतना ज़्यादा आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, है ना। टू द पॉइंट रहने की बात है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मतलब इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस प्रीलिम्स में। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा है। तो ये इक्वलाइज़र की तरह भी काम करता है। तो या तो आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो फ्रेशर हो आप, या आप कह लो कि आप सीनियर प्लेयर हो, कोई मतलब नहीं रखता इससे। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि इतने महीने का करंट अफेयर आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि हम एक्यूरेसी का टारगेट कर क्या करते हैं, 90 से 95% या फिर 85 से 90% आप एक्यूरेसी टारगेट करोगे तो भी हमें क्या लाना है, 30 से 32 क्वेश्चन सही करने हैं यहाँ पे, है ना। 30 से 32 क्वेश्चन, ये कभी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है गणित क्वेश्चन ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, तो मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी के ध्यान देने वाली बात है, हमें 30 से 32 क्वेश्चन चाहिए अगर 36 क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक, अब बात आती है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं मान के चलता हूँ कि 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है आपको। अब बात आती है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो एक लास्ट जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था, तो एक मैगज़ीन आई थी, होलिस्टिक मैगज़ीन आई थी, घटनाचक्र आय दृष्टि की ईयरली मैगज़ीन। मेरा कहना है, देखो क्वालिफाई करना है तो कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आप ढेर सारे लोग ये मैगज़ीन पढ़ चुके थे, मेरा मानना है कि उसको एक बार फिर से पढ़ जाइए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद से जितने भी मंथ की जो कवरेज होगा करंट अफेयर का वो आपको कवर करना है। और एक मंथ मतलब कोई भी एक मैगज़ीन कब पकड़िए, वो घटना चक्र का मंथली हो सकता है, लेकिन मंथली में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, तो आप उसको वही बात है कि आप मार्किंग कर लो, क्योंकि एंड ऑफ अ डे जब आएगा, आप समझिए कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में वो फिर से जो ईयरली मैगज़ीन या फिर कह लीजिए एक होलिस्टिक मैगज़ीन आएगी, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होगी, सारी चीज़ें रिवाइज्ड ऑलरेडी हैं, आपकी देखी हुई ऑलरेडी हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक को आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये जो लास्ट मैगज़ीन एक बार आ चुकी है उसको ज़रूर देखिएगा, उससे क्या होगा कि 1 साल का कवरेज हो जाएगा आपका। तो आप समझिएगा कि आप कहीं पे इल प्रिपेयर्ड नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, कि लास्ट के 1 महीने में ना कोई भी जो एक होलिस्टिक, आप ढेर सारे, मैं यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा, अच्छे अच्छे लोग वीडियो बनाते हैं, तो जो होलिस्टिक वीडियो होता है 9 महीने 6 महीने 1 साल का, उसको लास्ट के 1 महीने में देखना स्टार्ट कीजिए। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाना खाते रहिए, नाश्ता करते रहिए उस टाइम पे, या फिर कुछ कहीं पे वॉक करने निकले हुए हैं तो मंथली वीडियो चला दिया कीजिए।
ठीक है, कान में सुनते रहिए, एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। और लास्ट का जब वो फैक्चुअल वन लाइनर लाते हैं या फिर थोड़ा सा चीज़ों को लिंक्ड एक वीडियो आता है पीडीएफ के साथ, वो अपना पढ़ाते रहते हैं, 9-10 घंटे का होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो रिवीजन है एक तरह से। आप उसको उसी बेसिस पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जाओगे तो दिक्कत है, लेकिन उसको रिवीजन की तरह लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये करंट अफेयर का गेम था। करंट अफेयर के बारे में सब सेक्शंस भी होते हैं, सब सेक्शन का मैंने डाइसेक्शन किया हुआ है, पीडीएफ पड़ा हुआ है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से उठा सकते हो। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि स्पोर्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिल्म की बात अगर की जाए, पर्सनालिटीज़ की बात की जाए, या फिर किस किस अलग अलग सेगमेंट्स हैं करंट अफेयर में भी, उसकी भी बात कर लेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा। सेकंड आता है पॉलिटी। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज है 18 से 20 क्वेश्चंस, और मेरे हिसाब से इसमें एक्यूरेसी इतनी नीडेड है ना, अगर आपको क्वालिफाई करना है। देखो, डे इन डे आउट जनता पढ़ती है पॉलिटी, ठीक है। आपको पता होगा कि कोई भी प्रिपरेशन होता है तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं प्रिपरेशन में, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। पॉलिटी थोड़ा रिलेटिवली ईजी है, अपने अगल बगल वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैनर में दिख रही होती हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ते भी हैं, हम इंटरेस्ट भी आता है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी भी चाहिए, ठीक है, तो गो फॉर लक्ष्मीकांत, है ना। क्विक रीजन चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, कि आप पीएम पढ़ रहे हो तो सीएम भी पढ़ लो, फिर गवर्नर पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट पढ़ लो, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ लो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ लो। ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो रिलेटिवली रिकॉल करना ईजी होता है, कंपैरिजन पता होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप PYQs ही कर लो बस, ठीक है, और आपको होलिस्टिक कवरेज चाहिए कि किस सेक्शन से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है वो बेस्ट है ना। उसको भी पढ़ लोगे तो भी बहुत चीज़ें, क्योंकि ढेर सारे का एक्सप्लेनेशन तो पूर्वालोकन में ही दिया हुआ है ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट में अगर क्विक रिवीजन करना है, ठीक है, तो मैं ये आई कैन वॉच फॉर इट कि तेजस हमने पॉलिटी की मैगजीन लॉन्च की थी, वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ना। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, रिकॉल फ्रेंडली है, आप रिवाइज भी करोगे आराम से हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉलिटी में आई वुड से कि यार अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गो फॉर 20, है ना। मैं ये भी नहीं बोलूँगा, यहाँ गलती नहीं होता, कई बार सिली मिस्टेक्स यही होती है, तो यहीं पे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। एंड अगर नॉट 20 तो हमें 19 क्वेश्चन सही करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी वहाँ पे राज्यसभा में, लोकसभा में, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि आप क्रोनोलॉजी बताइए, है ना, कि सीएम की या फिर गवर्नर की या फिर वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, कौन का नंबरिंग कौन सा था, किस ईयर में थे, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें PYQs में आपको मिलती रहेंगी, आपको आइडिया मिल जाता है क्रोनोलॉजी पढ़ के जानी है। तो सारी चीज़ें अगर हमारे सामने हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये गलती करना, ठीक है। तो 19 आउट ऑफ 20 हमें सही करना ही करना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ के नहीं जाता हूँ भाई, पहले भी बहुत बार बोला हुआ है मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती एग्ज़ाम क्लियर करने में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता उसका सोर्स, क्योंकि खुद नहीं पढ़ता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब स्टुपिडिटी होगी ना मेरी साइड से कि मैं बकैती काट रहा हूँ कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, ठीक है। तो मॉडर्न और एंशिएंट पढ़ के जाता हूँ, उसका मैं सिंपलेस्ट मिनिमल रिसोर्सेज बता रहा हूँ आपको। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है तो गो फॉर राजीव वहीर, स्पेक्ट्रम वाली जो बुक आती है, वहाँ से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आपको क्रोनोलॉजी का भी पता लग जाएगा, इवेंट्स पता लग जाएंगे, थोड़े से रिलेटेड वहाँ से जो पर्सनालिटीज़ हैं हर इवेंट में, जो लास्ट में ग्लॉसरी वाला पार्ट है, या लास्ट में जो कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे इवेंट्स, हर एक इवेंट के बारे में कौन कौन इंसान था उसके बारे में लिस्टिंग दी हुई है, वहाँ से मालूम चल जाएगा। एंड देखो, अगर ये सब कुछ नहीं करना, अगर नहीं करना, ठीक है, टाइम है तो करो, है ना, बिल्कुल करो। मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। लेकिन अगर PYQs और होलिस्टिक कवरेज है, जो आपका जो घटना चक्र है उसको आपने कई बार पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये बुक बोली जाती है जो घटना चक्र की, मॉडर्न हिस्ट्री की जो पूर्वालोकन आती है, उसको पढ़ के आप UPSC भी देने चले आओगे ना, तो इतना होलिस्टिक कवरेज उस किताब का कि क्वेश्चन हार्डली गलत होते हैं, है ना। 85-90% क्वेश्चन सही होते ही होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है। मैं नंबर तो नहीं बोलूँगा पॉलिटी की तरह, लेकिन कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। और दूसरी बात, अगर क्विक रिवीजन करना है लास्ट के 1 महीने में, 30 दिन में, या 15 दिन, 25 दिन जो आता है, तो घटना चक्र की एक पिक्टोरियल बुक आती है, हार्डली
35-40 पेज की होती है, वह हो सकता है उससे भी कम हो, तो वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसके पहले ये या तो मतलब मोस्टली ये कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको ये मालूम चलेगा बहुत ही अच्छे से अरेंज करके सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए गए हैं और आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही है। लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट कीजिए मल्टीपल रिवीजन में, ठीक है। दूसरी आती है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में सिंपल का कोई गेम ही नहीं है इसका। घटना चक्र का PYQs देखना है और लूसेंट्स देखना है। लूसेंट में क्रोनोलॉजी मालूम चल जाएगी, कुछ कुछ मतलब स्टूपिड वाले नाम होते हैं, स्टूपिड क्यों बोलूँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो अलग अलग मतलब क्या कह सकते हैं, किंगडम के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे होलिस्टिकली, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे PYQ से आपको ये मालूम चल जाएगा यार देखो इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं गुप्ता या फिर आप कह लो कि गुप्ता पीरियड हो गया आपका या फिर मौर्यन पीरियड हो गया, वहाँ से कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार बीच में जो किंगडम्स आए हैं वहाँ से भी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप वो एरिया जाके लूसेंट से चेक कर लो क्या क्या है। फिर वही बात आती है, क्विक रिवीजन करना है तो घटना चक्र का पिक्टोरियल बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इसको ज़रूर पढ़िए, लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उससे क्या होगा कि पाइलअप नहीं होगा, मतलब आपको ये डर नहीं लगेगा कि यार मुझे घटना चक्र कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट के 3 हफ्ते के लिए यह है, उससे पहले आपको मल्टीपल रिवीजन करना है किस चीज़ का, घटना चक्र की PYQs का पूर्वालोकन वाली जो किताब है आपको। फिर आता है इसका वेटेज कितना है। वेटेज है इसका 20 से 22 क्वेश्चन। अगर बहुत अच्छे नहीं, देखो बहुत लोग इसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं हिस्ट्री को, तो कोई इशू नहीं है ना। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से अब 14 क्वेश्चन भी निकाल लेगा ना, 14 क्वेश्चन भी निकाल लेगा ना, आप गुड हो यार, है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेम क्या है, एक्यूरेसी का गेम है दोस्त। तो ये नहीं कि 22 के 22 अटेम्प्ट किए और फिर 14 ला रहे हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 16 क्वेश्चन थे जिनको अटेम्प्ट करूँगा मैं और वहाँ से 14 क्वेश्चन सही करके लाऊंगा। मैं इस चीज़ को भी समझाऊंगा कि टेस्ट सीरीज़, कई लोग कहते हैं ना टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं, तो वो चीज़ मैं समझाऊंगा किस तरह से एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने होते हैं फिल्म्स में और टेस्ट सीरीज़ को टारगेट करके। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का वेटेज तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय भी यही लेता है। तो अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, लेकिन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो पहली बात तो आते हैं किताबों के बारे में। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो NCERT से अच्छी कोई किताब नहीं है, उससे सिंपल किताब नहीं है, उससे छोटी किताब नहीं है। बहुत मोटी मोटी जो किताबों की बात की जाती है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उससे बाहर मतलब NCERT से बाहर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। वो पतली सी किताब पढ़ो 11th क्लास वाली, डन एंड डस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हमें क्वालिफाई करना है UPPCS और वहाँ से कह लीजिए कि ज्योग्राफी क्वेश्चन सही करते हुए उनको पार करते हुए जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना घटना चक्र वाली जो किताब है ना, ठीक है, घटना चक्र की जो पूर्वालोकन किताब आती है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। अब क्या होता है, 1 से 2 बार पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यार ये रिवीजन कैसे होगी। तो देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे रिवीजन का समय कम होता जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि फिर मतलब एक चीज़ मुझे और समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट ये आती है क्विक रिवीजन के लिए क्या चाहिए, फिर से वही घटना चक्र की पिक्टोरियल किताब, ये बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है मान लो, है ना। ज्योग्राफी और पॉलिटी का तो इससे बढ़िया नहीं है ना रिवीजन के लिए। लास्ट के फिर से वही बात, 3 हफ्ता 21 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात आती है कि जितना भी PYQs है आपका, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन प्लस वर्ल्ड, है ना, ये आप देखोगे कि डोमिनेटेड किससे है, ठीक है। मेजर फोकस आपका मैपिंग पे है। मैपिंग भी किस चीज़ का है ना, माउंटेन्स हो गया, पासेस हो गया, रिवर्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, ट्राइब्स हो गए, ठीक है। ये हर साल 2-2 क्वेश्चन इनसे आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे अगर हम लोग एक्यूरेसी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम मान लेते हैं 25 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं और हम 20 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से भी एक्यूरेसी से हम 16 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लिख के रख लो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान किस पे देना है कि किन एरियाज़ पे टारगेट करना है ज्योग्राफी पे, और वही ध्यान क्या देना है, फिर नॉर्थ टू साउथ पूछेगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा एंड वाइस वर्सा, यानी साउथ टू वेस्ट, जैसे जापान के आइलैंड पूछ लेता है या फिर किसी और आइलैंड्स के बारे में पूछ लेगा, माउंटेन्स के बारे में पूछ लेगा कि यार इंडिया के माउंटेन्स बताओ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, है ना, ईस्ट टू वेस्ट। वो होता है ना कि ये जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, साउथ मध्य प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं उनका ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछ देता है, प्लेट्यूज़ के बारे में पूछ देता है, ठीक है।
इस तरह से आप पूछता है ये, है ना, कि डीपेस्ट। अब फिर कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो एक स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, वह क्विक रीडिंग कर लेंगे स्पेक्ट्रम की, तो हमें मालूम चल जाएगा कि लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वाला जो गेम है वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड है यार, लेकिन अगर ये मेहनत कम करना है और मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, ठीक है, तो आप सिंपल सा फंडा है कि आप उन सर्कल्स को आइडेंटिफाई करो जहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और एक एक दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इस पर हम बाद में बात कर भी लेंगे, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से आप पढ़ के अपनी मेहनत को कम कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। मेरे हिसाब से पॉलिटी के बाद सबसे लो हैंगिंग फ्रूट इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट मानता हूँ, अलॉन्ग विथ साइंस की बात करेंगे नेक्स्ट। तो उससे क्या है, सबसे सिंपल किताब है, पतली सी आती है, PYQ से घटना चक्र पढ़ना है, पतली सी किताब है दोस्त, है ना, उसको मतलब चाट जाओ, है ना, अभी से पढ़ो, सबसे पहले वही पढ़ो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कौन से अगले 2 हफ्ते में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के ख़त्म कर दो, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा तुम रिलीफ में आ जाओगे कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करा दिया ना, तो तुम अभी से ही अगले 15 दिन में तुम्हें लगेगा तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। बिकॉज द कवरेज ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर लोगे ना, कवरेज ऑफ टॉपिक्स कर लोगे, उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन या फिर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी हाई हो जाएगा। तो घटना चक्र का जो किताब है पतली वाली, है ना, PYQ होती है, उसमें आप पढ़ लेना है। क्विक रीजन के लिए इनकी भी पिक्टोरियल बुक आती है, अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। यहाँ पे आपको शंकर IAS की किताब नहीं पढ़नी, ठीक है। वहाँ ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है। देखो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज ये है आपका। मेजर फोकस एरिया क्या रहता है, नेशनल पार्क्स रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ रहता है, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स रहता है, या फिर अलग अलग जिस तरह की लाइकवाइज जो अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कभी कभी इंडिया का के साथ साथ यूपी का भी पूछता है। जैसे आपको याद होगा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में पूछा था, या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता कभी कभी कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर नेशनल पार्क ये किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो ये जरूर पढ़िएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टर्मोलॉजीज पूछता है, हर साल पूछेगा स्पेसिफिक। जैसे इकोलॉजी किसने मतलब कॉइन किया था, तो उनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हमको पढ़ के जाना। वो कहाँ से मिलेगा, वो हमारा यहाँ से मिलेगा, आपको घटना चक्र के PYQ से मिल जाएगा। उसकी एक स्पेसिफिक लिस्ट निकाल लीजिए, और शायद मैंने शेयर भी किया हुआ, फिर से शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया था जब प्रीलिम्स, लास्ट प्रीलिम्स की डेट मार्च में थी, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप सरसरी निगाह से उसको कई बार देखते रहते हो, जब 100 दिन पता में है, और उसको मैं प्लान करके देखता रहूँगा। हमने अपना एक प्लॉट बना रखा है, हमने सिस्टम ड्रॉ कर रखा है। वही मैं बोला था ना पहले कि सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने फैक्चुअल डेटास को देखते रहना, एक टाइम बाय टाइम, हफ्ते हफ्ते फैक्चुअल डेटा देखते रहोगे, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अपना दिमाग अपने आप ही बैठा लेगा उस चीज़ को, ठीक। तो ये चीज़ हो गया एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा साइंस, ठीक है। अब मैंने बोला था ना पॉलिटी के बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद साइंस। तो ये अब सोचो कि मोटा मोटी कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी। एनवायरनमेंट का कितना रख लें, 8 से 10 एनवायरनमेंट, ठीक है। साइंस का कितना रख लें, इसका मान लेते हैं 15, ठीक है, 15 मान लेते हैं। साइंस मान लेते हैं, कितने हो गए, ये 20, ये हो गए 10, ये हो गए 15, ये हो गए 25, ये हो गए 45 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और ये चांसेस ये हैं कि 25 दिन में ये चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 70 क्वेश्चन यहीं से निकल रहे हैं दोस्त। अगर तुम अपने प्रिपरेशन का 60% भी दे दो यहाँ से ना, और यहाँ एक्यूरेसी बढ़ा दो, तो प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं रिसोर्सेज क्या है, प्रायोरिटी किस पे देनी है, कि प्रायोरिटी हमें देनी है पहले बायोलॉजी पे। बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो BYQs को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को किस स्पेसिफिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, और फिर जो जनरल सोल्यूशंस होते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों को आते हैं वो आपको दिख जाएगा, है ना, घटना चक्र में। फिर आता है एक इकलौता सोर्स है इसका, अगर कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि यार स्ट्रक्चर्ड नहीं लग रहा, कैसे कंप्लीट करें, तो लूसेंट देख लेना। साइंस के लिए इन दोनों से बढ़िया कुछ नहीं है, यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना है तो। अब बात आती है कि 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी साल 20 भी चला जाएगा। तो जब 20 जाएगा ना, तो बायोलॉजी का वेटेज बढ़ जाता है, इसलिए मैं बायोलॉजी बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। और मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अगर इसको इग्नोर करते हुए जा रहे हो आप ना, तो बहुत कुछ मतलब आप डायलेमा में हमेशा रहोगे कि आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला रहेगा तो वहीं बॉर्डर पे टिके रहोगे। अगर यहाँ से
क्वेश्चन अगर आपको आराम से प्रीलिम्स क्लियर करना है, साइंस को टारगेट करना स्टार्ट करो अभी से, एंड यू वुड रियलाइज़ कि एक दो रीडिंग के बाद आपने पैटर्न पकड़ लिया है। आप टर्म्स को लिख लिख के किसी भी तरह गधा मजदूरी करके, स्मार्ट मजदूरी करके, रट्टा मार के, फ्लैश कार्ड्स बना के आप रट रहे हो, एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है, इकोनॉमिक्स एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मिसलेनियस को इसके साथ मैंने क्लब इसलिए कर दिया क्योंकि डेटा ही तो है ना। मेजरली डेटा किसका होता है, क्रिमिनल डेटा होता है, एग्रीकल्चर डेटा होता है, बजट होता है, उसमें यूपी यूनियन बजट भी इंक्लूडेड है, सेंसस होता है, यूपी और नेशनल सेंसस इंक्लूडेड है, तो मैंने इकोनॉमिक्स के साथ क्लब कर दिया। अब यहाँ पे देखा गया है कि अगर मैं ये फ्लोटर थोड़ा सा एरिया है, ये करंट अफेयर में भी चला आता है, इसको इकोनॉमिक्स भी बोल दो, मिसलेनियस भी बोल दो, तो इसमें से मतलब हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मज़े की बात क्या है कि फिर वही बात आती है कि लास्ट में ये सारे डेटा दिनों रात गधा मजदूरी, है ना, गधा मजदूरी कहता हूँ इसे, प्रॉपरली कहता हूँ, क्योंकि 1-2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट में ये सारे के सारे हो जाते हैं और उसको दिनों रात रटो, क्योंकि हमें पता है इसमें से आने वाला है। सीधी बात है ना। अगर कोई बोलता है कि मुझे रटाया नहीं रहा भैया, तो वो आपकी परेशानी है ना। अगर क्लियर करना है तो रट्टा मारो, सीधी बात है। घटना चक्र की लेटेस्ट मैगजीन आती है, एग्जाम से पहले आएगी, उसमें सारे डेटा अवेलेबल होंगे, है ना। और एक एग्जाम से पहले, लास्ट एग्जाम से पहले आई थी, वो भी डेटा अगर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के PYQs देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं कुछ कुछ, और उससे लिंक्ड पर्सनालिटीज़ के नाम होते हैं। ठीक है, कि किसने क्वाइन कर दिया, किसने कब ये बात बोली थी, है ना। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि मैं कोशिश करूँगा कि इसका रिवीजन वीडियो बना दूँ, या फिर आपको जहाँ से सही लगे इसका लास्ट मंथ में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का रिवीजन वीडियो ज़रूर से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको जब पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा देखते हो ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होता है, ज़्यादा अच्छे से रिटेंशन आपकी आती है। तो कोशिश करना है, ये करना है। तो ये है मिनिमल, है ना। मतलब आप कोशिश देखना कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लास्ट में, चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आप। तो आपने नोटिस किया कि मिनिमल बुक लिस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, मिनिमल बुक लिस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, तो उससे सिंपल आप देख रहे होगे कि घटना चक्र की पूर्वालोकन, ठीक है, आई दृष्टि जो इन्हीं की आती है, ठीक है, और फिर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, है ना। और एक और मैंने बता रखा है आपको कि घटना चक्र का पिक्टोरियल बुक आती है। ठीक है, ये 3 आपको कॉमन दिख रहे हैं, है ना। पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको सबको पहले से पता है, लेकिन आप इस पर स्टिक करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, और कोशिश करना है कि अपना कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ कहानियाँ, वो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे रिकॉल करना है कुछ कुछ चीज़ों को। तो ये चीज़ है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड किताबें हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड किताबें अगर आप पढ़ चुके हो, है ना, तो डायरेक्टली जंप कर जाओ घटना पूर्वालोकन पे। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है मेरे हिसाब से, ये सिंपल फंडा है। मतलब 95 टारगेट करना है, 95 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये फंड, इससे बाहर कुछ नहीं करना दोस्त। मिनिमल रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, गधा मजदूरी, स्मार्ट मजदूरी, जो भी करना है वो करो, लेकिन इससे आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा आपका, है ना। और रही बात एक्यूरेसी कोई और क्या कहते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में टारगेट करके एक बार पढ़ लेना है या फिर ख़त्म कर देना है फिर से। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।